भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया जारी है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी पारदर्शिता के साथ अपडेट करना है। ये कार्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुवा के नेतृत्व में किया जा रहा है। एएनबी न्यूज संवाददाता जितेंद्र सिंह ने रणवादीप से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया को कई चरणों में पूरा किया जाएगा। नवदीप ने यह भी बताया कि वोटर लिस्ट की अपडेट करने के दौरान जो भ्रांतियां उत्पन्न हो रही थी, उन्हें दूर किया जा रहा है। इस प्रक्रिया से जुड़ी तमाम जानकारी और सवालों का जवाब दिया जा रहा है। निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुवा जी हैं, इनसे ही जानते हैं कि पूरी एसआईआर की प्रक्रिया कैसे लोगों के अंदर जो कन्फ्यूजन है उसको दूर किया जाए, कैसे बीएलओ साहब के घर पहुंचेंगे। इसे तमाम सवालों पर हम बातचीत करने के लिए नवदीप रेणुवा जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये कहा सकते जनसंख्या किस तरह से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। एसआईआर प्रक्रिया में कितने चरणों में सबसे पहले की जा रही है सर? इसमें दो प्रमुख चरण हैं। पहला तो 4 दिसंबर को समाप्त हो रहा है हमारा, ये 4 नवंबर को शुरू हो गया था। और इस चरण में जितने भी हमारे मतदाता 27 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश की किसी भी विधानसभा में उनका नाम था, दर्ज था किसी भी बूथ पे, उन सारे 15 करोड़ 44 लाख से अधिक मतदाताओं का हमने गणना प्रपत्र, ये एक पेज का ऐसा गणना प्रपत्र है, वो छापा था और इसको सभी बीएलओस को दिया है कि बीएलओस घर घर जाकर मतदाताओं को ये फॉर्म्स दें। और मतदाताओं से अपेक्षा है कि इसमें कुछ बेसिक जानकारी मांगी गई है, उसको भर के हस्ताक्षर करके वापस बीएलओ को दे दें। तो इसके आधार पर 9 दिसंबर को हम एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश के सारी 403 विधानसभाओं की। उसमें सारे मतदाता जिनका नाम था 27 अक्टूबर को, वो जीवित हैं, वो उसी बूथ में जहां वो थे वहां निवासरत हैं, भारत के नागरिक हैं, उन सब का अगर फॉर्म आ जाता है साइन करके, वो स्वयं हस्ताक्षर करें। अगर किसी वजह से वो बाहर गए इस अवधि में तो उनके परिवार का कोई वयस्क सदस्य भी हस्ताक्षर करके दे सकता है। उनका फॉर्म आ जाता है तो हम उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 9 दिसंबर को छापेंगे। दूसरा चरण 9 दिसंबर से शुरू होगा। ये 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक का है, 1 महीने का दावा और आपत्ति करने का समय है। जो वोटर्स जिनका नाम 27 अक्टूबर 2025 को जहां वो रह रहे हैं वहां नहीं था, या ऐसे वोटर्स युवा जो अभी तक 18 साल के ही नहीं हुए, 1 जनवरी 2026 को 18 साल के होंगे, या ऐसे लोग जो उत्तर प्रदेश में बाहर से कहीं आए या इन्हीं दिनों में शिफ्ट किए पिछले 1 आध साल में, उनका नाम भी हो सकता है ऐसी जगह ना हो जहां वो रह रहे हों। इन सब को 9 दिसंबर के बाद फॉर्म 6 एक होता है हमारा नाम जुड़वाने का फॉर्म, वो ऑनलाइन भी भर सकते हैं, फिज़िकली भी भर सकते हैं। फिज़िकली भरने के लिए हमने बीएलओस को भी फॉर्म दिए हैं। इसके अलावा हमारी जो भारत निर्वाचन आयोग की सीओ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट्स है, इस पर वो फॉर्म्स अवेलेबल हैं, उसको डाउनलोड करके भर के अपनी फ़ोटोग्राफ लगा के और दस्तावेज कुछ मांगे जाते हैं, उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी वो बीएलओ को दें, फिज़िकली या ऑनलाइन भर दें। तो ऐसे लोगों का नाम आ जाएगा। 9 दिसंबर के बाद आपत्ति का भी पीरियड होता है, दावा और आपत्ति। आपत्ति का मतलब किसी व्यक्ति का गलत नाम किसी वजह से आ गया इस एक्सरसाइज के बाद भी, यानी कोई मरा हुआ है, उसका नाम परिवार के सदस्य ने गलती से साइन करके दे दिया, या किसी का नाम 2 या 3 जगह था, 2 या 3 जगह उसके फॉर्म पहुंचा, एक जगह उसने हस्ताक्षर करके दे दिया, एक जगह परिवार ने दे दिया, तो उसका नाम फिर मल्टीपल है। ये भी एक कानूनन अपराध है। 1 से अधिक भारत के किसी भी विधानसभा में व्यक्ति का नाम हो सकता है, एक विधानसभा, और विधानसभा में भी एक ही बार। तो हम देखते हैं कई बार जानकारी के अभाव में या ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि मल्टीपल बार फॉर्म 6 दे दिया तो उनका नाम आ गया। तो ये अवसर एसआईआर का कि ये सारी त्रुटियों को दूर करें और ये त्रुटि दोबारा ना करें। कोई मरा हुआ उसका फॉर्म कोई परिवार का सदस्य ना दे दे, कोई शहर रहता है वहाँ भी वोट बना रखा है, गांव में परिवार के सदस्य ने वहाँ भी दे दिया। तो ऐसे मतदाता, जब ये पूरी हमारी कवायद पूरी होगी तो हम डुप्लीकेसी निकालेंगे और ऐसे जो मतदाता मिलेंगे उनके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई होगी। सर, आधार किसको बनाया है? एसआईआर को लेकर कौन सी ऐसी वोटर लिस्ट है जिसको अब इस बार आधार बनाया गया है? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि इसमें जो हमने आधार बनाया वो है पिछली एसआईआर, और पिछली एसआईआर अलग अलग सालों में हुई थी। उत्तर प्रदेश में 2003 में वोटर लिस्ट 1 जनवरी 2003 की क्वालिफाइंग डेट से 2003 में वोटर लिस्ट छपी थी, वो उत्तर प्रदेश में एसआईआर हुई थी।
किसी प्रदेश में भारत के 2002 में हुई, किसी में 2004 में हुई। इस अवधि में 2002 से 4 के बीच में सभी जगह SIR हुआ। तो इस SIR में जिनका नाम था, यानी उस वोटर लिस्ट में 2003 की यूपी के केस में, 2002 और 4 अन्य प्रदेशों के केस में, उनमें जो डिटेल्स थी वो हम अपने गणना प्रपत्र में मांग रहे हैं। और वोटर्स को इतनी पुरानी डिटेल्स कैसे मालूम होंगी, उसके लिए वो सारी वोटर लिस्टें निकाली गई रिकॉर्ड से और उनको भारत निर्वाचन आयोग ने ऑल इंडिया लेवल के लिए voters.eci.gov.in पे अवेलेबल कराया है। उत्तर प्रदेश की हमने co.uttarpradesh.nic.in पे उपलब्ध कराया है। किसी वोटर को चाहिए तो सबसे पहले उसे ये ध्यान रहे कि पिछले SIR के समय वो कहाँ था, किस एरिया में था, किस शहर में था, किस लोकेशन पे था, क्योंकि उसको अपना नाम ढूंढने के लिए उस राज्य को सिलेक्ट करना है, ज़िले को करना है, विधानसभा को करना है और बूथ को करना है। ये अगर वो आइडेंटिफाई करके सिलेक्ट कर लेता है तो आसानी से डाउनलोड हो जाती है वो वोटर लिस्ट पूरी। फिर उसमें सीरियली अपना नंबर ढूंढना होता है, जिसमें मैंने भी कुछ लोगों के ढूंढे, अपना ढूंढा। तो ये एक्सरसाइज थोड़ा वोटर को करनी है एक जागरूकता के साथ। हमने ऐसे क्षेत्रों में मदद करने के लिए वोटर्स की BLOs को पुरानी वोटर लिस्टें दी थी 2003 की, और उनको कहा था कि नई भी दी है BLOs के पास कि नई वोटर लिस्ट में से नाम ढूंढ के पुरानी वोटर लिस्ट में वो कहाँ हैं ये मैपिंग करें। तो लगभग 50% मतदाता जो उत्तर प्रदेश के हैं उनकी मैपिंग हमारे BLOs ने कर ली है। तो जहाँ वोटर्स खुद नहीं कर पाए किसी वजह से, और लेकिन हमारे BLOs ने कर दिया, तो वो भी एंटर कर देंगे। बट ऐसे वोटर्स जो 2003 में कहीं और थे और आज कहीं और हैं, उनके केस में BLOs पुराने वोटर लिस्ट से मैप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता नहीं कि वोटर कहाँ था पहले। वहाँ वोटर्स को स्वयं ही अपना नाम ढूंढ के डिटेल्स देनी है, और ये डिटेल्स अगर दे देते हैं साइन करके BLO को, तो हमारा 9 दिसंबर के ड्राफ्ट में उनका नाम आ जाएगा। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये तो हुआ फिज़िकल फॉर्म में BLO ने फॉर्म दिया, वोटर ने भरा, वापस दिया, फिर BLO ने अपनी एप्लीकेशन BLO ऐप से उसको डिजिटाइज़ किया। दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन खुद ही भरने का। वोटर्स इन्हीं वेबसाइट्स पे जाके अपना खुद ऑनलाइन सबमिशन कर सकता है। बस उसमें केवल एक चीज़ की ज़रूरत रहती है कि आधार में उसका रिकॉर्ड जो नाम है और जो वोटर लिस्ट में नाम था सेम होना चाहिए स्पेलिंग, और आधार लिंक फ़ोन पे OTP आता है तो वो साइन करके भी ऑनलाइन भर सकता है। तो लगभग 1 लाख वोटर्स ने ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन सुविधा का भी उपयोग किया है। एक भ्रांति है सर, एक मैं निवेदन करना को फॉर्म देगा, एक भ्रांति है जैसे इसमें सर ये बताया जा रहा है कि BLOs कह रहे हैं कि ऊपर का फॉर्म ही आप लोग भर दीजिए, नीचे का छोड़ दीजिए। ये लगातार BLOs इस बात को कह रहे हैं। तो क्या मैं जनता को बताने के लिए जानना चाहूँ तो क्या कौन सा कॉलम है, क्योंकि 4 कॉलम दिए हैं उसमें, वो किस समय कौन सा कॉलम भरें हो? इसमें एक चीज़ तो मैंडेटरी है कि BLO निर्वाचक या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए, ओनरशिप लेना चाहिए वोटर को या उसके फैमिली को। दूसरा उसमें फ़ोटो मैंडेटरी है, पासपोर्ट साइज़, माता या पिता का नाम मैंडेटरी, उसके बगैर वो डिजिटाइज ही नहीं होगा, और अपनी जन्म तिथि और मोबाइल नंबर, ये तो सबके पास सुविधा रहती है। केवल दिक्कत 2003 की वोटर लिस्ट की होगी। तो BLO संभवतः ऐसे वोटर्स को कह रहे होंगे, जैसे मैंने बताया कि जो वोटर्स का परिवार 2003 में भी वहीं था, आज भी वहीं है, वहीं पहले वोटर थे, वहीं आज हैं। ऐसे लगभग 50% वोटर्स का BLO ने स्वयं मैपिंग कर लिया है। ऐसे केसेस में BLO कह रहे होंगे बिकॉज वो जब मैपिंग कर रहे हैं अपने ऐप से, तो ऑलरेडी वो वोटर्स का अगर उनके पास फॉर्म आ गया तो वो मैपिंग कर लेंगे। जनता के अंदर बड़ी समस्याएं हैं कि BLO हमारे पास नहीं आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जनता को, क्योंकि BLOs कहीं पहुंचे हैं, कहीं फॉर्म नहीं पहुंचे हैं, कहीं BLOs के अंदर जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो पहुंचे लेकिन BLOs नहीं पहुंच रहे हैं? देखिए, हमने अभी कल ही राजनीतिक दलों के, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य स्तर पर बैठक की, और आज हमारे ज़िला निर्वाचन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक है पूरे उत्तर प्रदेश की। उनको भी हम कह रहे हैं कि आप राजनीतिक दलों के साथ बैठक करें ताकि ये फीडबैक आपके पास आ जाए कि किन क्षेत्रों में लोगों को कोई शिकायत है, या BLO के ना पहुंचने की शिकायत है, या फॉर्म ना मिलने की शिकायत है। जहां भी ऐसी शिकायत आ रही है उसको हम दूर कर रहे हैं। और सामान्य जो वोटर हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 1950। जिस भी ज़िले में वोटर रह रहा है उस ज़िले का STD कोड और 1950
यानी अगर लखनऊ का कोई वोटर है तो 05221950 डायल करता है तो डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर पे हमारा कॉल जाती है। वहाँ ऑफिस आवर्स में हमारे लोग अवेलेबल हैं जो वोटर्स की शिकायत भी सुन रहे हैं, उनका कोई शंका है, कोई जानकारी है वो भी दे रहे हैं और हर ज़िले में है। इसके अलावा हमारा 18001801901950 ये इस नंबर पे कोई फ़ोन करता है तो हमारा स्टेट लेवल का जो कॉन्टैक्ट सेंटर है इस पे भी हमारे लोग अवेलेबल हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो पोर्टल है voters.eci.gov.in और एक मोबाइल ऐप है ECI NET, उसके माध्यम से भी लोग अपने BLO का नाम, मोबाइल नंबर जान सकते हैं, उनको संपर्क करने का प्रयास कर सकते हैं, उनसे बात करने के लिए बुक अ कॉल विद BLO सुविधा है उसका उपयोग कर सकते हैं या अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हमने सभी ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को कहा है कि अपने कॉन्टैक्ट सेंटर्स के जो कर्मचारी उनकी अच्छी ट्रेनिंग करें ताकि सही जानकारी वो लोगों को उपलब्ध कराएं और नंबर ऑफ़ लाइंस बढ़ा दें। और इस अवधि में जब 15 दिन बीत गए उसके बाद हम हैं तो जहाँ जहाँ शिकायतें हैं इंश्योर करें कि सारे हमारे वोटर्स को फॉर्म मिल जाए और उनसे फॉर्म हमारे BLO जो वोटर्स अभी जीवित हैं, रह रहे हैं, उनके कलेक्ट कर लें। ये हमारा लक्ष्य है और इसके लिए ये काम बड़ा काम है और लाखों की संख्या में BLOs हैं, हज़ारों की संख्या में सुपरवाइजर्स हैं, तो इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हम लोग। जो कमी आ रही है उसको दूर करेंगे। एक आखिरी सवाल, नए युवा जो 18 साल से हो रहे हैं वो इसमें बिल्कुल परेशान ना हो क्योंकि उनके लिए तारीख अलग आएगी? बिल्कुल, उनके लिए तो पहली बार अवसर आएगा कि इस बार जो हम SIR कर रहे हैं, कई बेटियां शादी होकर भी आई हैं दूसरे राज्यों से या दूसरी जिलों से। बिल्कुल, तो ये जो SIR है, हर SIR या हर रिवीजन में क्वालिफाइंग डेट होती है, यानी 18 साल कब काउंट करें। इस बार की है 1 जनवरी 2026, तो जो अभी 17 साल कुछ महीनों के बच्चे हैं जो 1 जनवरी 2026 को 18 के हो जाएंगे, उनके पास अवसर है वो फॉर्म 6 भरें, नया फॉर्म 6 भर के अपना नाम जुड़वाएं। जो बाहर से आए हैं वो भी फॉर्म 6 भर सकते हैं और अपना उसमें फ़ोटोग्राफ और कुछ डॉक्यूमेंट्स की कॉपी देनी होती है वो दें। तो इस SIR में अपात्र के नाम कटेंगे और पात्र जिनके छूट गए थे किसी वजह से अभी नहीं है उनको लाना है। दोनों ऑब्जेक्टिव है हमारा कि कोई भी पात्र मतदाता ना छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति हमारी मतदाता सूची में ना आए। राजनीतिक दल और जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे कि किसी प्रकार की जो भ्रांतियां फैल रही हैं समाज में? देखिए, राजनीतिक दल तो सहयोग कर रहे हैं। हमारी 29 अक्टूबर की बैठक में भी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। कल भी सभी लोग आए और सबकी बातें हमने सुनी और हमारा अनुरोध था कि BLAs नियुक्त करें। उसका प्रभाव ये पड़ा कि हमारा लगभग 3,90,000 के आसपास बूथ लेवल एजेंट्स उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों ने नियुक्त कर दिया है। और हमने सबसे कल भी कहा कि हमारे 1,82,000 से ज़्यादा बूथ हैं, तो जितने मान्यता प्राप्त दल अगर सभी लोग अपने BLA हर बूथ पे करेंगे तो ये हमारी संख्या और बढ़ेगी। और अगर एक बूथ पे 3-3, 4-4, 5-5 BLA रहेंगे तो BLO के साथ ये लोग भी पूरी जानकारी रखने वाले सक्रिय लोग होंगे क्षेत्र के। तो कोई नाम छूट रहा है, किसी का फॉर्म नहीं मिल रहा है तो ये बात समय रहते हमारे मशीनरी को फीडबैक मिल जाएगा। और मतदाताओं से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक तो अभी आप फॉर्म ज़रूर भरें एग्जिस्टिंग वोटर्स, और फिर 9 दिसंबर को जब हमारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट छपेगी तब ज़रूर उस वोटर लिस्ट को दोबारा देख लें कि आपका नाम जहां आप रह रहे हैं उस स्थान के पोलिंग स्टेशन में आ गया है कि नहीं। किसी वजह से अगर आपका नाम नहीं आया है तो फॉर्म 6 की सुविधा उपलब्ध है। हमने पर्याप्त संख्या में फॉर्म छाप के BLO को देने के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए हुए हैं। फॉर्म 6 के ब्लैंक फॉर्म हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, डाउनलोड हो सकते हैं। ऑनलाइन भी फॉर्म 6 भरने की सुविधा है। अपना नाम ज़रूर इंश्योर करें कि जब 7 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश की फ़ाइनल वोटर लिस्ट आए तो कोई व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का भारत का नागरिक है, उत्तर प्रदेश में रह रहा है, जिस जगह रह रहा है वहाँ उसका नाम अवश्य आए, ये इंश्योर करें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश निर्वाचन अधिकारी नवदीप जिनवा जी ने साफ तौर पे कहा कि जनता को सजग रहना होगा और कहीं ना कहीं जब 2026 में नई फाइनल वोटर लिस्ट आएगी उससे पहले जो तमाम तारीखें निर्वाचन आयोग की ओर से दी गई हैं उनको ज़रूर जनता ध्यान में रखें। कैमरा पर्सन सौरभ से नितिन सिंह, ANB न्यूज़, लखनऊ।